हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे UPSSC से जो आपकी वैकेंसी आई थी और 2023 वाले पेड से वैकेंसी आई थी AGTA को लेकर मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपने देखा कि एग्ज़ाम डेट उसकी डिक्लेयर हो चुकी है और 13 जुलाई उसकी एग्ज़ाम डेट UPSSC के द्वारा जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे, उनका वेट ओवर हो चुका है और फाइनली आपकी एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। आप जैसा देखेंगे, मैंने बहुत वीडियोज़ के पहले 2-3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। आपकी बार बार क्वेरी आ रही थी कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब होगा, हमारा एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो मैं आपसे पहले बोल रहा था कि आप जून के बाद एक्सपेक्ट करें। आप देखेंगे मैं जनवरी फरवरी से बोल रहा हूँ और बाकी आप देखेंगे जुलाई में आपकी एग्ज़ाम डेट आई। अब मैं बात करूँगा, जैसे कि अभी बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे कि अभी से कट ऑफ चल रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, और ट्रेंड में चल रहा है कि सिलेक्शन बैच, ये बैच, वो बैच। तो मैं किसी का यहाँ मतलब जो भी स्टूडेंट है वो सब खुद ही समझदार है, क्योंकि अब ऐसा कोई समय नहीं बचा है कि अब आपको, क्योंकि नेट आपके पास आप देखेंगे जो पढ़ाई के लिए वो अराउंड 45 डेज बचा हुआ, 48-49 डेज आपका एग्ज़ाम डेट बचा हुआ है और 45 एग्जैक्ट डेट जो आपका बचा है वो एग्ज़ाम डेट बचा हुआ है। तो इसमें अब आप नया बैच लेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे, किसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे, किसमें प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे, किसमें आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस करिए। तो सबसे अच्छा ये समय जो है, आपको इस समय को मैक्सिमम आपको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, आपको अपने रिवीजन पे यूटिलाइज करना है। आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने में करना है। आपको ऑब्जेक्टिव जो बुक्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको समय अपना ज़्यादा देना है और मॉक टेस्ट देने में देना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं भाई जो अभी क्या है कि 2-3 सालों से या 1 साल से 2 साल से सीधा सिर्फ सब कुछ अपना छोड़ के और AGTA की प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। उनका तो डू और डाई वाला समय चल रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी फिर आनी नहीं है। बड़ी मुश्किलों से 21 पेट हुआ, 22 पेट हुआ, 23 पेट हुआ, अंतिम में 23 वाली पेट से वैकेंसी आई। 2025 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो मामूली समय नहीं होता है 4 साल 5 साल एग्ज़ाम की डेट को वेट करना। अभी एग्ज़ाम होने के बाद भी कितना दिन वेट करना है आंसर की, रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर। लेकिन सुखद खबर ये है, गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली एग्ज़ाम डेट हमारे सामने है और बहुत लंबा समय भी नहीं मिला है। तो इसमें उन स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाला है, 100% बेनिफिट होने वाला है, जो काफ़ी समय से अपना समय दे रहे थे। और एक हिसाब से आप देखेंगे कंपटीशन लेवल भी, तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत कम कंपटीशन है। एक मॉडरेट लेवल का आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत सोसाइटियों में ह्यूमर उड़ रहा है, किस कैटेगरी में इतने फॉर्म पड़े हैं, इस कैटेगरी में इतने फॉर्म पड़े। देखिए, अगर आप फॉर्म को देखोगे तो हर वैकेंसी में बहुत लाखों फॉर्म पड़ते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म 48 लाख 48 लाख फॉर्म पड़े थे। तो कट ऑफ कहाँ बहुत ज़्यादा उसमें भी गई, 60% 62% के पास कट ऑफ गई थी प्री की और 70% में सिलेक्शन हो गया था फाइनल। तो इसमें भी आप देखिए, क्योंकि UPSSC का जब से यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इधर 1-2-3 एग्जाम आप देखेंगे अगर उठा के पेपर, तो क्वेश्चन के लेवल काफ़ी टफ आ रहे हैं और AR क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले, आप समझ रहे हो। तो पेपर हलवा पहले जैसा नहीं है और पहले जैसा जमाना भी नहीं रहा है कृषि में, अब एग्रीकल्चर में, कि आप सिर्फ डिग्री कर लेंगे, घर पे बैठे फॉर्म डाल देंगे। 2016 वाली बाहर नहीं है कि जो घर वाले, जो गांव वाले थे वो भी सब टीए बन गए, वो समय नहीं है। जो एग्जैक्टली इस समय देगा, एक टास्क ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेगा और डेली अपने आप को 6 से 8 घंटे पसीने में या कुर्सी पे बैठ के जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बेरोजगारी अपने पीक पे है। और इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत से स्टूडेंट इसमें से बिहार BO और SDO में सेलेक्ट हुए, कुछ AFO में भी सेलेक्ट, बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनको मैं भी जान रहा हूँ वो भी हुए, कुछ FCIA में हुए हैं, कुछ लेखपाल वगैरह में भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ अभी पुलिस में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका JTC स्टार्ट हो रहा है जून में। तो इसका क्या है, इसमें तो बहुत से लड़के जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए, जिसमें बहुत से लड़के इधर उधर सेलेक्ट भी हो गए। तो अभी 38 हज़ार लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे
जो 2013 में कोर्ट केस किए थे उनको पेट से छूट दी गई है, उनको मेंस एग्जाम दिलवाया जा रहा है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे इसमें 25, 26, 27 हज़ार, मतलब 25 हज़ार एग्जाम देंगे। 25, 26, 27 हज़ार एग्जाम देने से मतलब नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो एक सीट के लिए कितना कंपटीशन, जो एग्जैक्ट पढ़ने वाले लड़कों का कंपटीशन 1:4 का कंपटीशन है। एक सीट पे 4-5 का कंपटीशन जो पढ़ने वाले हैं, बाकी फॉर्म सभी डाल देते हैं। अब बात आई कि आपको कैसे ये 45 डेज कैसे यूटिलाइज करना है। आपके अंदर डर भी है एग्ज़ाम डेट को लेके कि मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं पे आपको डिस्कस करूँगा, सिलेक्शन होना या ना होना वो आपके हाथों में नहीं है। लेकिन अगर आप 100% अपना एफर्ट ना दें, आप 100% अपना समय ना दें, वो आपके हाथ में। तो आप 100% अपना दीजिए और आप ईमानदारी से अगर डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये अपनी ज़िंदगी बदलने का, जब तक आप जिएंगे आपकी फैमिली और आपके नाम पे सरकारी नौकरी का ठप्पा रहेगा। ठीक है, बात आती है अब क्या आप नए बैच या नए बुक की तरफ जाना चाहिए, तो एकदम अब आपको नहीं जाना चाहिए। इसके पहले जो आपने बुक लिस्ट फॉलो किया है, चाहे वो निब्रा सुंडा बुक का इसमें सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है, उस बुक को आप जरूर अभी डेली आप अपने पढ़ने में, अपने रिवीजन में जरूर शामिल करिए। अभी तक आपने जहाँ से भी बैच लेके पढ़ा है उनके जो नोट्स या जो आपने खुद के नोट्स बनाए या जो आपने बुक लिस्ट पढ़ा उनको आप डेली रिवाइज करिए। आपके इस समय डेली के टाइम टेबल में या डेली के स्टडी रूटीन में तो रिवीजन, मॉक टेस्ट और लर्न, तो ये क्या है ना, RML का कॉन्सेप्ट है। रिवीजन या आप कर सकते हैं LRP कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, लर्न, रिवीजन, मॉक टेस्ट। तो आपको डेली लर्न करना है, डेली रिवीजन करना है और डेली मॉक टेस्ट करना है। अगर आप 6 घंटे का डेली अपना टाइम शेड्यूल बनाए हैं तो इस समय अगर आपने 6 घंटे लेके चल रहे हैं तो इसमें आप 8 घंटे 10 घंटे लेके चलिए। और उसमें आपको 2 से घंटे 3 घंटे आप रिवीजन के लिए किए, 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई के लिए रखिए, 2-3 घंटे आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ये मेरा आपका पर्सनल सजेशन है कि मॉक टेस्ट आप जहाँ से भी मिले आपको, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या ऑनलाइन मॉक टेस्ट 100-200 में मिल रहा हो, तो वहाँ से परचेज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट में आप टारगेट बनाइए कि लास्ट मॉक जो मैं लगा के जाऊँगा उसमें 75-80 एग्जैक्टली करेक्ट करके जाऊँगा। क्योंकि जब आप खुद को अपने आप को एक गोल फिक्स करेंगे ना, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए। बाकी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो सही से हार्ड वर्क किया होगा और लास्ट 6-7 महीने से लगा होगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत कंपटीशन नहीं है इस वैकेंसी, बस एग्ज़ाम का पेपर इस समय थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो एग्ज़ाम हॉल के पहले मैं भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें नहीं अभी नहीं बताई जा सकती कट ऑफ 80 जा रही, 75 जा रही, हो सकता है 50-55 भी जाए। क्योंकि अब BPO का भी एग्ज़ाम देखेंगे उसका 65 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। जो इतनी बड़ी वैकेंसी थी इसमें 2 लाख पेपर दिए, अगर पेपर आपका ठीक ठाक सेट हो गया तो 55 पे भी निपट सकती है कट ऑफ। तो वो डिपेंड करेगा उस दिन का पेपर कैसा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने स्कोर कैसा किया। अगर पेपर टफ आएगा 10% को छोड़ के 90% एक एवरेज स्कोर ही करेंगे, और जो एवरेज स्कोर मतलब आता है उससे 2-1 नंबर आसपास कट ऑफ आपके हो जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जब भी आप देखें, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करें। इस वीडियो को अपने जूनियर तक, सीनियर तक या जो भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स AGTA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें। बाकी पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। बाकी देखिए फर्जी मतलब जो नहीं आपको जो बताऊँगा, आप सब इक्वल हैं और ऑलरेडी ग्रेजुएशन मतलब अपना आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, जो लड़का BSc कंप्लीट कर चुका है, उसके अंदर ऐसे में छोड़ दिया जाए। बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको इतना कहूँगा, बहुत ज़्यादा बैच, बहुत ज़्यादा नए मैटर, बहुत ज़्यादा नए बुक की तरफ आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बुक हैं, जो आपके पास नोट है, जो भी आपके पास कोचिंग है, उस पर आप विश्वास रखिए और बस जो आपने पढ़ा है उसको डेली आप टच करिए, रिवीजन करिए। जो आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं उस मॉक टेस्ट को लगाइए और अपने आप पर विश्वास रखिए, 100% आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस
बैच अगर कहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कस आप करेंगे, हो सकता है उसने कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा हो जो आपको नहीं पढ़ा हो, आपका दोस्त ने, तो ऐसा नहीं कि वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप याद करेंगे, ऐसा कोई इसमें स्टूडेंट नहीं होगा 10-5% को छोड़ के, जब यूपी कैडेट का आप एग्ज़ाम देते हैं और उस समय सपना होता है कि BSc AG में आपको एडमिशन लेना, तो इतना आसान उस समय भी नहीं होता है, क्योंकि पहले सीटें 400-300 थी, 16,000-17,000 लड़के फॉर्म डाल देते पूरा यूपी से, वो भी एक समय, उसी को आप मान लीजिए टी, ठीक है, टी में तो उससे भी ज़्यादा सीटें, तो उससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं। अगर उस समय आप सेलेक्ट हुए थे यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट नहीं भी हुए थे, 1-2 नंबरों से कुछ गलतियों की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं पा पाए थे, तो उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि सीटें हैं ठीक ठाक। बस आपको 2 महीने 3 महीने वहाँ अगर सेलेक्ट होकर चले गए थे तो 100% आप वो चलें। और जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आप देखेंगे ज़्यादा लड़के कॉलेज वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो समय दे रहे हैं। और स्टूडेंट इसमें जो आपका कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको बुक लिस्ट नहीं बताऊँगा, आपने चाहे यूथ कंपटीशन की, चाहे जो भी बुक, चाहे लूसेंट की, जो भी बुक आपने अभी तक लिया था उसी को आप पढ़िए, उसी की रिवाइज करिए। अब मैं आपको नई बुक लिस्ट सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी एग्रीकल्चर के लिए निमरा सुंडा सर की बुक, SR कांतवा की और उनका तैन, इन बुक को जरूर आप फोकस करिएगा, इनको आपने शामिल भी किया होगा। बाकी किसी और की बुक आपने लिया था उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और आपके क्वेश्चन रहेंगे, डाउट रहेंगे तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। 45 का जो आपका प्लान है, डेली आप 3 चीज़ को बस अपने स्टडी टाइम में शामिल कर लीजिए। LRP आपको लर्न भी करना है, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। आप उस टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप इस समय करंट में, क्योंकि थोड़ा सा इस समय गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है, तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। मैक्सिमम आप ट्राई करें कि आप दिन वाली लाइब्रेरी और रात के 10 से 11 तक लाइब्रेरी आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी, आपको फिजिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि लर्निंग की जो एक ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। बाकी थैंक यू। अगर आप कुछ और क्वेश्चन होंगे 100% आपका सलेक्शन होगा। अब मैं इसके अलावा वीडियो जब भी बनाऊंगा एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आप कहेंगे तो। बाकी कुछ और आपके क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।